Come here. ऊमा मूवी एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है आयरिस शिम। इस फिल्म का नाम है ऊमा और ऊमा एक कोरियन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब है मदर, और ये फिल्म भी एक मदर की स्टोरी से काफी लिंक्ड है। तो बस बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक लेडी से जिसका नाम है अमेंडा। अमेंडा को कुछ बचपन के सपने आ रहे थे जहां किसी ने उसे एक रूम में लॉक किया हुआ था और उसे एक लैंप की ब्रोकन वायर से इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे, जिसके कारण अमेंडा अपने सपने में बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी और उसके कुछ ही सेकंड बाद अमेंडा की नींद भी खुल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा एक बॉक्स लेके नीचे बेसमेंट में जा रही थी और जब कैमरा उस बॉक्स पे फोकस होता है तो हमें देखने को मिलता है कि उस बॉक्स में वही ब्रोकन लैंप था जिसके इस्तेमाल से अमेंडा को कोई उसके सपने में इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहा था। अमेंडा बेसमेंट से जाने से पहले घर की मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ऑफ कर देती है, मानो ऐसा हो कि उसे इलेक्ट्रिसिटी से कोई प्रॉब्लम हो, और उसके बाद वहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं फिल्म 17 साल की आगे की स्टोरी दिखाती है जहाँ कुछ पिक्चर से हमें पता लगता है कि अमेंडा की एक बेटी भी है जिसका नाम क्रिस है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा और उसकी बेटी क्रिस ने अपने घर के बैकयार्ड में काफी बी हाइव्स लगाए हुए थे जिसकी मदद से वो शहद का बिजनेस करके अपना घर चलाते थे। फिर हम देखते हैं कि एक कार उनके गार्डन में आती है और एक साइन बोर्ड से पहले ही वो रुक जाती है। उस बोर्ड पे लिखा था कि इंजन या मोटर से चलने वाली गाड़ियां इस साइन बोर्ड से आगे ना आए। उस कार में से डैनी निकलता है जो उनके घर से थोड़ी दूर एक ग्रोसरी स्टोर का मालिक है और वो उनके साथ शहद का बिजनेस करता है, तो इसीलिए वो कुछ शहद की बोतलें लेने उनके घर आया था। फिर सीन्स चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि शाम को अमेंडा क्रिस को डैनी से कुछ और बी हाइव्स बनाने के लिए सामान लाने भेजती है। क्रिस के वहां से जाते ही एक बूढ़ा आदमी अमेंडा के घर आता है जहां वो अपनी गाड़ी को साइन बोर्ड से काफी आगे ले आता है और उसे रोकने के लिए अमेंडा अपने घर से भागती हुई बाहर आती है। अमेंडा उस इंसान को अपना फोन भी स्विच ऑफ करने के लिए बोल देती है, लेकिन जब वो इंसान अमेंडा से फोन स्विच ऑफ करने का कारण पूछता है तो अमेंडा उसे कहती है कि वो बिजली या बिजली से चलने वाली किसी भी चीज के पास नहीं आ सकती। उसके बाद अमेंडा उस इंसान को अपने घर ले आती है और फिर अमेंडा को पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल हैं जो कोरिया से उसके लिए खबर लाए हैं कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये बात बताने के बाद उसके अंकल उसे एक बक्सा देके वहां से चले जाते हैं। उस बक्से में और कुछ नहीं बल्कि अमेंडा की मॉम की अस्थियां और उनकी खास चीजें मौजूद थी। रात हो जाती है और अमेंडा अपने घर में घूम रही थी, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो देखने के लिए अमेंडा पीछे मुड़ती है कि अचानक क्रिस के घर के बाहर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अमेंडा जल्दी से अपनी लालटेन लेके बाहर भागती है कि अचानक उसके पीछे से एक औरत उसका असली नाम सो हुन लेकर बुलाती है और फिर अचानक से उसके सामने एक मास्क पहने औरत आती है जिसके कारण अमेंडा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर वो मास्क वाली औरत वहां से अचानक गायब हो जाती है और क्रिस अमेंडा को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है जहाँ अमेंडा को क्रिस के रूम से कॉलेज का एडमिशन फॉर्म मिलता है। जब अमेंडा क्रिस से इस फॉर्म के बारे में पूछती है तो क्रिस कहती है कि उसे डैनी ने दिया है। फिर सीन्स चेंज हो जाते हैं जहां डैनी अमेंडा से मिलने आता है, जहां अमेंडा डैनी से पूछती है कि उसने क्रिस को एडमिशन फॉर्म क्यों दिया, जहां डैनी रिप्लाई करता है कि क्रिस ने ही उससे वो मांगा था। और इसे सुन के अमेंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं कि अमेंडा नीचे काम कर रही थी और क्रिस अपने रूम में बैठे अमेंडा को बिना बताए कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भर रही थी। लेकिन जब अचानक अमेंडा की नजर क्रिस के रूम की खिड़की की तरफ गई तो उसने उसी औरत को देखा जिसने उस रात को अमेंडा को डराया था। उसे देख अमेंडा काफी घबरा जाती है और सीधा क्रिस के रूम की तरफ भागती है। उसके रूम में आने के बाद वो टाइपराइटर देखती है जिसकी मदद से क्रिस कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भर रही थी, लेकिन उस रूम में उसे क्रिस कहीं नहीं दिखाई देती। लेकिन अचानक अमेंडा को फिर से एक औरत उसके नाम सो हुन से बुलाती है और फिर वो लेडी अमेंडा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय इल्यूजन टूट जाता है और अमेंडा अपने सामने क्रिस को खड़ी देखती है। अमेंडा देखती है कि क्रिस ने एक अलग तरह की यूनिफॉर्म पहनी थी और उसे देख अमेंडा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उस यूनिफॉर्म को लेके नीचे बेसमेंट में रख आती है। लेकिन रात होते ही क्रिस अपने घर के बेसमेंट में जाती है
जहाँ उसे उस यूनिफॉर्म के साथ साथ एक फोटो भी मिलती है, जिसे लेकर वो सीधा अमेंडा के पास आ जाती है। पहले अमेंडा क्रिस को कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन क्रिस के जिद करने के बाद अमेंडा उसे बताती है कि ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि उसकी रियल मदर की है और उस बक्से में वो सभी चीजें हैं जो उसके मॉम के दिल के काफी करीब थी। उसके बाद हम देखते हैं कि डैनी और उसकी नीस अमेंडा के घर आते हैं। क्रिस और डैनी की नीस रिवर कुछ देर बाद क्रिस के रूम में जाते हैं, जहाँ रिवर उसे बताती है कि उसका फोन पूरे समय ऑन था, लेकिन उसकी मॉम को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। उसके आगे हम देखते हैं कि क्रिस अपने रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि किसी ने उसका एप्लीकेशन फॉर्म खराब कर दिया था। क्रिस भागते हुए अमेंडा के पास आती है, जहां अमेंडा क्रिस को बताती है कि ये सब कुछ उमा यानी कि अमेंडा की मॉम ने किया है और वो उनके साथ इस घर में मौजूद है। क्रिस अमेंडा की बातों पर विश्वास नहीं करती और घर को छोड़कर वहां से जाने लगती है। अमेंडा और क्रिस के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है, जहां क्रिस अमेंडा को बताती है कि अमेंडा को इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उसके एक दिमाग में बैठा हुआ डर है। अमेंडा क्रिस की बातों पर विश्वास नहीं करती और क्रिस के एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद क्रिस वहां से रोती हुई चली जाती है। क्रिस के वहां से जाने के बाद अमेंडा गुस्से में अपनी मॉम की फोटो और एशेस को एक गड्ढे में डाल के दफनाने लगती है। अमेंडा दफनाने के बाद वहां से जा ही रही होती है कि अचानक उसकी मॉम की स्पिरिट उस पर हमला करके उसे पोजेस कर लेती है। फिर जब क्रिस घर वापस आती है तो वो अमेंडा को ट्रेडिशनल ड्रेस में देखकर हैरान हो जाती है और अमेंडा क्रिस को रिचुअल पर बिठाती है, लेकिन क्रिस अमेंडा के साथ बैठने से मना कर देती है। उसके बाद पोजेस अमेंडा क्रिस को बताती है कि अमेंडा की मॉम ने अमेंडा को एक लैंप की ब्रोकन वायर से इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जब कभी भी अमेंडा ने बचपन में अपनी मॉम से दूर जाने का सोचा। अमेंडा की मॉम ने अमेंडा को बचपन में इलेक्ट्रिक शॉक्स इसीलिए दिए क्योंकि उमा सोचती थी कि ये करने से अमेंडा को भी उसकी मॉम की तरह ही दर्द महसूस होगा और अमेंडा को बचपन में इतने इलेक्ट्रिक शॉक्स मिलने के कारण उसके मन में इलेक्ट्रिसिटी के लिए डर बैठ गया था और इसीलिए अमेंडा बड़े होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी के पास जाने से डरती थी। अमेंडा की मॉम की स्पिरिट क्रिस को भी इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगती है कि क्रिस वहां से अपनी जान बचा के भागने लगती है। भागते भागते क्रिस को उमा पकड़ लेती है, लेकिन लड़ाई में वो फेस उतर जाता है, जिसके बाद अमेंडा पोजेस से नॉर्मल हो जाती है। अमेंडा और क्रिस बात ही कर रहे थे कि अचानक जमीन के नीचे से एक हाथ आता है और वो अमेंडा को जमीन के नीचे खींच लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो अपनी मॉम से मिलती है। उनसे मिलने के बाद अमेंडा उन्हें बताती है कि उन्होंने उसे बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द दिए हैं। अमेंडा उन्हें कहती है कि उनके द्वारा किया गया ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था और अमेंडा उनका दुख लेकर थक चुकी है और अमेंडा आखिर में ये भी कहती है कि वो उन्हें एक प्रॉपर फ्यूनरल देगी पूरे रीति रिवाजों के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा उस गड्ढे में से बाहर आ जाती है। फिर सीन्स चेंज हो जाते हैं और अगली सुबह हम देखते हैं अमेंडा और क्रिस पूरे रीति रिवाजों के साथ उमा का फ्यूनरल कर देते हैं, जिसका मतलब अमेंडा की मॉम की स्पिरिट को शांति मिल चुकी थी। उसके बाद डैनी क्रिस को कॉलेज के लिए ले जाता है और वही मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज ये थी उमा मूवी की एक्सप्लेनेशन। मेरे हिसाब से ये मूवी ठीक ठाक मूवी थी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।